हर कोई एफडी की तरफ हम देखते हैं, पहला रुझान उसका नजर आता है, लेकिन एसआईपी जो है वो भी इस दौड़ में पीछे नजर नहीं आती। आज के समय में अगर देखा जाए तो एक निवेश के तौर पर, पहली पसंद के तौर पर भी देखा जाता है एसआईपी को। फिलहाल इन दोनों में आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनमें क्या कुछ खास अंतर है वो आपको समझा लेते हैं हम। खासतौर से एफडी और एसआईपी की अगर बात की जाए, देखिए एफडी में निवेश पर आपको जो तय होता है 6 से 8% तक का जो ब्याज है मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो 8% से थोड़ा ज्यादा हो सकता है और उसमें अंतर आप जानते हैं। लेकिन एसआईपी जो है ये लंबी अवधि में औसतन 12% तक का रिटर्न जो है वो दे सकता है। औसतन ये माना जाता है कि 12% आपको मिलेगा ही, कम ज्यादा इसमें भी हो सकता है। साथ ही एफडी जो है वहां पर पैसा और ब्याज दोनों सुरक्षित माने जाते हैं। ये माना जाता है कि जो बाजार का प्रभाव है इस पर नहीं होगा। लेकिन जब हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि सीधा बाजार से जुड़ा है और यहां पर उतार चढ़ाव का जो असर है वो हमें देखने को मिलता है और उसी से हमारा जो रिटर्न है उस पर भी इसका असर हम देखते हैं। और इसके साथ ही जब हम एफडी की बात कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो ब्याज जो है वो पूरी तरह से यहाँ टैक्सेबल है, यानी आपको यहाँ पे छूट का लाभ जो है मिलता है, टैक्स का लाभ आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही एसआईपी में अगर देखा जाए तो 1.25 लाख तक के गेन पर कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक बड़ा अंतर है, लोग टैक्स की वजह से भी इसको विकल्प को चुनते हैं। साथ ही जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होती है और उससे पहले अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एफडी तोड़ने पर आपको एक पेनल्टी यानी एक फाइन के तौर पर एक अमाउंट जो है वो देना होगा। साथ ही एसआईपी की बात की जाए तो आप पैसा कभी भी यहाँ निकालने की सुविधा आपको होती है और वहां अगर देखा जाए, क्योंकि बाजार को हम देखते हैं कि किस तरीके से बाजार चल रहा है, जब आपको लगता है अच्छा रिटर्न है तब आप इसको निकाल सकते हैं। साथ ही एफडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक मुश्त यानी एक लमसम अमाउंट जो है वो हम इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, एक मुश्त राशि जो होती है। जबकि एसआईपी की अगर बात की जाए तो 500 रुपये, 1000 रुपये से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग विकल्प जो हैं वो आपको मिलते हैं। उसी वजह से एक रुझान नजर आता है। साथ ही एफडी को लेकर ये माना जाता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, निश्चित रिटर्न इसके जरिए मिलता है और कम जोखिम वाले जो निवेशक हैं, जो नहीं चाहते कि ज्यादा जोखिम वो उठाएं, वो एफडी को ज्यादा चुनते हैं। एसआईपी की जब हम बात करते हैं तो लंबी अवधि के लिए इसको माना जाता है बेहतर, अच्छा रिटर्न मिलता है और बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए ये बेहतर मानी जाती है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं आपका उसके पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। साथ ही एफडी जो है सुरक्षा और फिक्स रिटर्न चाहिए तो एफडी एक सही विकल्प हम मान सकते हैं, लोगों का यही मानना है, फिर चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, युवा हो। और जब एसआईपी की हम बात कर रहे हैं तो लंबे समय में पैसा बढ़ाना हो और एसआईपी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए एक आपका जो बड़ा फंड है वो आप क्रिएट कर लेते हैं और उसी वजह से जो